आप सभी को नमस्कार। महावीर स्पोकन इंग्लिश क्लासेस के चैनल पर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं मे का यूज़, जो कि इसका अर्थ होता है सकता हूँ, और मैं हैव टू का अर्थ क्या होता है पढ़ सकता हूँ। इसका यूज़ हम कब करते हैं? अनुमति के लिए, विनम्रता के लिए, या विनम्र या संभावना के लिए। चलिए इसकी शुरुआत करते हैं, इसको हम समझते हैं डीप में। बात करते हैं पर एक सिंपल सेंटेंस हम ले लेते हैं, इसका हम यूज कैसे करें। तो जैसे मान लीजिए जैसे आप हो, तो यहाँ मैंने क्या लिखा, यू मे टीच इंग्लिश। आप अंग्रेजी पढ़ा सकते हो। आप अंग्रेजी पढ़ा सकते हो। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है, यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि यू मे टीच इंग्लिश। तो ये क्या है? आप मतलब अपनी योग्यता बता रहे हो, ठीक है, ये क्षमता बता रहे हो। लेकिन अगर आपको किसी से अनुमति मांगना हो, ठीक है, ये तो हमारा एक सिंपल सेंटेंस हो गया। ये ना अनुमति है ना विराम, ये सिर्फ संभावना है, ठीक है। ये संभावना आपकी पॉसिबिलिटी है, आपकी कैपेबिलिटी है, ठीक है, क्षमता है कि आप अंग्रेजी पढ़ा सकते हो। ठीक है, आपको आती है तो आप पढ़ा सकते हो, ठीक है, आप सीख सकते हो तो सिखा सकते हो, है ना। तो यही है। तो दूसरा वाला सेंटेंस हम देखेंगे, टू वाला। यहाँ पे क्या दिया हुआ है? मे आई बोरो, मे आई बोरो यूर पेन, मे आई बोरो यूर पेन। और यहाँ पे आपको क्वेश्चन में लगाना बहुत जरूरी है। क्या मैं आपका पेन, क्या मैं आपका पेन उधार उधार ले सकता हूँ? क्या मैं आपका पेन उधार ले सकता हूँ, राइट। अब यहाँ पे हम जानेंगे, ये हमारा क्या, अनुमति के लिए। मे आई बोरो यूर पेन। अक्सर हम क्लास में भी जाते हैं तो हम सर से कहते हैं ना, मे आई कम इन सर, मे आई गो नाउ, क्या मैं अब जा सकता हूँ? तो ये हम क्या करते हैं, अनुमति लेते हैं, है ना। तो अनुमति के लिए हम मे का यूज़ करते हैं, कैन का यूज़ नहीं होगा, ठीक है। अगर कोई कैन का यूज़ करता है तो वो सेंटेंस सिर्फ आपका 50% सही रहेगा, 50% आपका गलत हो जाएगा। तो ज़्यादातर बेटर ये होगा कि अब अनुमति के लिए मे का यूज़ करें। मे को आपको आगे लगाना है, उसके बाद ये सब्जेक्ट, है ना, और ये आपका वर्ब, और ये आपका पॉजिटिव, और ये आपका पेन। नाउन आएगा कोई सा भी, ठीक है, आपको पॉजिटिव लगाना है। पॉजिटिव में क्या है? अधिकार, जो अधिकार व्यक्त करे, यू आर, जैसे यू आर, दे आर, ठीक है, आर, ये क्या है, हमारे पॉजिटिव है। तो ये एक सिंपल सेंटेंस ये था, और ये दूसरा वाला चूंकि ये अनुमति वाला था, ठीक है। आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है ना, ये आपका अनुमति वाला है। देखें, अब इसका नेगेटिव भी अगर आपको बनाना है तो मैं नॉट आप लिख सकते हो। अब तीसरा वाला देखेंगे आप, तीसरा वाले में दिया हुआ है विनम्र। अब विनम्रता के लिए आप क्या करोगे? मे आई हेल्प यू, मे आई हेल्प यू। क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? ठीक है, मे आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। ये किस चीज़ की बात हो रही है? ये हो रही है आपकी विनम्रता की। क्या विनम्र पूर्वक किसी से मतलब मदद करने के लिए कह रहे हो, ठीक है, आपको मदद करना है सामने वाले की, तो आप मतलब उससे पूछ रहे हो, आप जान रहे हो कि मे आई हेल्प यू। अक्सर आप मॉल में जाते होंगे तो जो रहते हैं वहाँ पे एजेंट, ठीक है, जो काम करने वाले रहते हैं, वर्कर, तो वहाँ पे उनकी टी शर्ट पे क्या लिख रहता है, मे आई हेल्प यू, ठीक है, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। तो जस्ट ये वही है, वही सेंटेंस है जो मैंने यहाँ पे टाइप करा है। तो इसका अर्थ क्या है, ये विनम्र। जब भी आपको विनम्रता कुछ पूछना हो, ठीक है, या किसी की मदद करना होता है, वो विनम्र होकर पूछते हैं। तो ये आपको विनम्र वाला सेंटेंस, ये आपका अनुमति वाला सेंटेंस हो गया दूसरा वाला, ये आपका सिंपल पॉसिबिलिटी को बताने के लिए। अब बात करते हैं संभावना जो व्यक्त करता हो, है ना। सेंटेंस नंबर चौथा, इट मे बी रेन, इट मे बी रेन। वर्षा हो सकती है, वर्षा हो सकती है, राइट। तो यहाँ पे देखो मैंने क्या करा, वर्षा हो सकती है मतलब क्या, संभावना व्यक्त करी। मतलब कुछ एग्जैक्ट पता नहीं है मुझे, ठीक है,
मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है कि वर्षा कब होगी, लेकिन मैंने एक कल्पना करी, एक अंदाजा लगाया, एक संभावना व्यक्त करी है कि शायद वर्षा हो सकती है ना। अ, तूफान आ सकता है, बवंडर आ सकता है, या बाढ़ आ सकती है। तो यहाँ पे क्या है, मैं संभावना व्यक्त कर रहा हूँ। तो जब भी आपको संभावना व्यक्त करना हो ना गाइस, तो यहाँ पे आपको इस प्रकार सेंटेंस बनाना होंगे इट के साथ में। इट में फ्लूड, बाढ़ आ सकती है। इट में भी हरिकेन, तूफान आ सकता है, एक तूफान हो सकता है। तो वर्षा हो सकती है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वर्षा हो सकती है। तो देखा आपने, हमने क्या सीखा, मे का यूज करना सीखा। और तीन तरह से इसका यूज होता है, एक अनुमति के लिए, विनम्रता के लिए, और एक संभावना के लिए। ठीक है, यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ। पहला सेंटेंस आपका अनुमति, अनुमति, ये लगाया मैंने यहाँ पोस्टर। ठीक है, ये आपका पहला वाला। दूसरा आपका विनम्र, और तीसरा वाला जो है आपका संभावना, संभावना, संभावना व्यक्त करने के लिए। राइट, एक मिनट डॉट हटा दूं, यस। अब बात करते हैं हमारा मैं हैव टू का यूज। ये देखें आप नीचे क्या लिखा हुआ है, मैं हैव टू का यूज। क्या अर्थ होता है इसका, पढ़ सकता है। कल मैंने बताया था कैन हैव टू, पढ़ सकता है। ठीक है, ये इसका दूसरा जो है, इसका दूसरा स्वरूप है, मैं हैव टू। चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। इसे हम सीखते हो, सीखने में इसका बहुत मजा आएगा, इसको हम सीखेंगे तो थोड़ा सा मैं इसको ऊपर कर रहा हूँ ना स्पेस के लिए। यहाँ से हम टाइपिंग करना चालू करेंगे। सेंटेंस नंबर 1, योर ब्रदर may have to, your brother may have to, your mother will have to work in company, in company। आपके भाई को कंपनी में काम करना पड़ सकता है। राइट, आपके भाई को कंपनी में काम करना पड़ सकता है। तो यहाँ पे आपका क्या लिखा हुआ है, योर ब्रदर may have to work in company। आपके भाई को कंपनी में काम करना पड़ सकता है। ठीक है, सेंटेंस नंबर 2, योर सिस्टर, योर सिस्टर may have to, योर सिस्टर may have to मेक फूड। और यहाँ पे आपको सिंपल सा कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है। योर सिस्टर may have to मेक फूड। आपकी बहन को खाना बनाना पड़ सकता है। ठीक है, पड़ सकता है, सिंपल सा तरीका। रोहित मैं हैव टू, देखिए यहाँ पे मैं हैव का यूज कर रहा हूँ ना, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ आपका क्या आएगा, सब्जेक्ट, और मैं हैव टू, और आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस नाउन। तो रोहित मैं हैव टू ड्राइव द कैरेज, ड्राइव द कैरेज। रोहित को गाड़ी चलाना पड़ सकती है, ये पड़ सकता है। रोहित को गाड़ी चलाना पड़ सकता है, रोहित को गाड़ी चलाना पड़ सकता है। राइट, तो देखा आपने, हमने सेंटेंस नंबर 1 2 3 कितने आसान तरीके से कर लिया। देखिए आप, ये फर्स्ट एंड सेकेंड वाला, और ये आपका थर्ड वाला। अब इसका हम निगेटिव एक बना लेते हैं, चौथे नंबर का, उसको मैं निगेटिव, पॉजिटिव और इंट्रोगेटिव में बना के आपको दिखाऊंगा, ताकि आप इसमें कंफ्यूजन ना हो। पॉइंट नंबर चौथा, थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं अपन। देखें इधर क्या लिखा हुआ है, मोहित, अभी था रोहित। मोहित में हैव टू हेल्प, मोहित में हैव टू, मोहित को पड़ सकता है क्या, मदद करना।
गरीबों की मदद करना पड़ सकता है। मोहित को गरीबों की मदद करना पड़ सकता है। यानी कोई काम अभी हुआ नहीं है, राइट। होगा, भविष्य की बात हो रही है, ठीक है। पढ़ सकता है मतलब क्या है, इसमें कुछ कंफर्म नहीं है कि वो पढ़ सकता है, ठीक है। इसने क्या बोल दिया, कोई काम मदद करना पड़ सकता है, कुछ कंफर्म नहीं है कि मदद कब हो सकती है, कोई टाइम भी नहीं दे रखा है। तो मैं हैव टू का यूज़ हम इसलिए करते हैं। ये हमारा कौन सा हो गया, पॉजिटिव। अब इसको नेगेटिव बनाना हो तो क्या करना पड़ेगा, मोहित may not have to help the poor। मोहित को गरीबों की मदद नहीं करना पड़ सकता है। मोहित को गरीबों की मदद नहीं करना पड़ सकता है। अब पॉइंट नंबर दूसरा और ये चौथे का आपका पहला वाला, ठीक है। अब बात करते थोड़ा तीसरे की, इसको थोड़ा स्पेस दे देते हम, स्पेस दिया, तीसरा वाला। अब क्या बनाना हमें, इंट्रोगेटिव। तो मैं मोहित, ठीक है, चेंज करना आपको, ध्यान रखना। मोहित बाद में आएगा, मैं पहले आएगा, तो ये मैं पहले लिखा, मोहित बाद में। और वही आपका हैव टू तो है ही सरी, हेल्प द पुअर। डॉट लगाया, यहाँ पे भी डॉट लगाया, यहाँ पे डॉट नहीं आएगा, ये आपका इंट्रोगेटिव आएगा। अगर आप इंट्रोगेटिव नहीं लगाते तो आपका सेंटेंस निश्चित रूप से गलत हो सकता है। क्या मोहित गरीबों की मदद करना पड़ सकता है? क्या मोहित को गरीबों की मदद करना पड़ सकता है? यहाँ आपका क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो हमारा सेंटेंस तीसरा वाला कंप्लीट हो गया, मतलब चौथे का तीसरा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, एक नए अंदाज में। देखिए हमने आज क्या सीखा, एक बार मैं आपको एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ, देखिएगा, समझिएगा। सबसे पहले तो हमने जाना मैं हूँ सकता है, और मैं हूँ टू का यूज़ क्या होता है, अर्थ क्या होता है, पढ़ सकता हूँ, ठीक है। हैव टू लगाया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस नाउन। उसके बाद मैं का यूज़ हम कब करते हैं, अनुमति के लिए, विनम्रता के लिए, या विनम्र संभावना, है ना, जैसे कि सिंपल सेंटेंस पॉसिबिलिटी के लिए। उसके बाद यहाँ देखिए, मैं बोरो यूर पेन, अनुमति के लिए। तीसरा वाला मैं आई हेल्प यू, विनम्रता के लिए। चौथा वाला इट मे बी रेन, वर्षा हो सकती है ना, संभावना प्रकट करने के लिए। और फिर हमने क्या सीखा, मैं हैव टू का यूज करना सीखा, फर्स्ट वाला, सेकंड वाला, थर्ड वाला, और ये फोर्थ का, ये तीनों हमने आपको बता दिए, पॉजिटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए आप बने रहिए। थैंक यू सो मच, प्लीज़ सब्सक्राइब नाउ।